हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आप चैप्टर पहले से मतलब अपने 8th क्लास में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी वापस से अपने काम करा है। अगर आप 11th और 12th में मैथ्स लेते हैं तो आपके 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें बस आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है कि भाई जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला में अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। इसमें एक ही एक्सरसाइज है अपने, एक्सरसाइज 18.1। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो काम आता है हमारे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसको हमेशा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और किसी भी प्रोबेबिलिटी के नहीं होने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं पीई बार से। इसके ऊपर एक लाइन खींच जाती है जिसको बोलते हैं बार। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई। 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी होने वाले इवेंट की है उसको करा दें तो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं होने की अपन को मिल जाती है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला अपने काम आएंगे। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है अपन को, इन थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस जानते हैं आप लोग जो सांप खेलने में काम आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4। अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 से ज्यादा आने के चांसेस कितने हैं ये। ठीक है, देखिए तो डाइस में तो क्या क्या होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन डाइस। डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इनके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। और प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी है? इन थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोर देन 4। 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है अपन पीई से। तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स 4 से ज्यादा डिजिट्स कौन कौन सी हुई हैं? 5 एंड 6, तो ये कितने हो गए टोटल? 2। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो 6 कट करते हैं, दोनों कट हो रहे हैं तो 1/3। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन इसको उछाला जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो आउटकम्स आफ्टर टॉस्ड 2 कॉइन्स, एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो, आउटकम्स आने के चांसेस सेम रहते हैं। ठीक है ना, तो क्या होंगे आउटकम्स? एक तो दोनों टाइम क्या आ जाए? हेड हेड। ठीक है, एक दोनों टाइम आ जाए टेल टेल, एक फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, और एक फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड। ठीक है, ये हो गया। अब आगे पूछ रखा अपन को कि भाई
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, हर बार हेड आने के चांसेस अब हमको निकालने हैं, दोनों कंडीशन में हेड चाहिए। क्या बोला हुआ है, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, दोनों चांस में हेड आने के चांसेस क्या है, केवल एक बार ही आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ टाइम्स, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करना है पी से, फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है आपको, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। देखिए पीई फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही है ओनली, दोनों टाइम हेड, तो फर्स्ट एक कंडीशन में आ रहा है। टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17, 1 से लेके 17 तक नेचुरल नंबर्स है, वन नंबर इज रैंडमली चूजेस, एक नंबर को चूज किया जाता है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स यानी टोटल नंबर्स कितने हैं, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एंड 17, ठीक है। एक नंबर चूज किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी प्राइम नंबर्स, नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो टोटल आउटकम तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, प्राइम नंबर वाले, तो लिख दो प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर कौन कौन से इनमें से, एक तो 2 3 5 7 11 13 और 17, कितने नंबर हो गए, 7 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो ये हो गई पीई, फेवरेबल आउटकम में 7, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं 17, तो 7/17 इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a coin is tossed 3 times, एक कॉइन है उसको 3 टाइम उछाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटिवली, कि भाई अपन को पता करना है इसमें हेड और टेल अल्टरनेटिवली कितनी बार आ सकते हैं। तो देखो अल्टरनेटिवली यानी क्या, तो हेड या टेल, देखिए आउटकम्स obtained after tossed coin, क्या दे रखा है, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, टॉस्ड कॉइन 3 टाइम्स, तो क्या क्या है, एक तो हेड 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 ये आ सकते हैं, और फर्स्ट में हेड सही, फर्स्ट में तो हेड फिक्स कर देते हैं, फिर टेल टेल, ठीक है। फिर देखिए हेड की अपनी जगह चेंज करवाते हैं, टेल हेड टेल, ठीक है, फिर टेल टेल हेड, ये 4 आउटकम्स तो आ सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं टेल टेल टेल, ठीक है, फिर वापस से यहाँ आगे क्या कर सकते हैं अपन, टेल हेड हेड, और ये हेड टेल हेड, और ये हेड हेड, और ये टेल, ठीक है। ये आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल कितने आउटकम्स हुए, 8 आउटकम्स हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इनको बनाने का सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, पहले तो तीनों हेड ले लो, ठीक है, फिर एक हेड की जगह पे हेड ही रहने दो, और बाकी की जगह क्या कर दो, टेल रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर इस हेड को इन टेल की जगह पे रिप्लेस करो,
ये हेड यहाँ आएगा तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, टेल हेड हो गए। ये हेड और आगे जाएगा तो ये दोनों वापस टेल हेड हो गए। तो इस तरीके से 4 आउटकम्स ऐसे हो गए और वापस टेल के लिए भी सिमिलरली आप आउटकम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली, जिसको रिप्रेजेंट करा अपन ने पीई से, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, कितनी कंडीशन है, एक तो हेड हेड वाली, एक टेल टेल वाली, तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं 8, 1/4 आ गए प्रोबेबिलिटी। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस करने होंगे, यहाँ तक कंप्लीट करें। कोई डाउट हो इसमें तो वापस से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।